हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आई हूँ अकाउंट्स का। वो है अकाउंटिंग एरर। अकाउंटिंग एरर का मतलब आप इसके शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा। एरर मतलब गलतियाँ, और अकाउंटिंग के अंदर जो हमने एरर करे हैं, जो गलतियाँ करी है, उसको हम अकाउंटिंग एरर में कैसे ढूंढेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जब हम कोई काम कर देते हैं तो हम यही सोच के चलते हैं कि हमने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन उसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी में यही चीज़ सीखेंगे कि हमने कहाँ पर त्रुटियां करी हैं, और हमारे किसी कर्मचारी द्वारा किसी पुस्तकों में, खातों में कोई गलती करी गई है व्यापारिक लेन देन के रिकॉर्डिंग करते हुए। तो आज हम उसी को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे आपके लाइक्स की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या फिर अकाउंटिंग एरर क्या कहते हैं। लेखांकन त्रुटियों का मतलब होता है कि ऐसी त्रुटियां जो हमारे रिकॉर्डिंग करते हुए हमसे हो गई हैं। एन एरर इज़ अ मिस्टेक कमिटेड either innocently or internationally. Error is also a kind of mistake committed in this books of account. In other, the mistake which are committed in the journal ledger, and in any other accounting statement are called a accounting error. Thus, accounting error may be defined as the mistake generally committed, technically or committed due to the lack of basis accounting principle. तो ये मतलब आपको यही बता रहा है कि एक ऐसा मिस्टेक, एक ऐसी गलती जिसमें लेखांकन एक अकाउंटेंट या बुक कीपर के द्वारा खातों की रिकॉर्डिंग, पुस्तकों को रिकॉर्ड करते हुए गलती हमसे हो गई है। एक ऐसी त्रुटि जो एक निर्दोष या गैर जानबूझकर कार्य या व्यापार लेन देन के रिकॉर्डिंग में शामिल व्यक्तियों की ओर से चूक हो गई है, इसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग एरर। अकाउंटिंग एरर जो है एक आंशिक त्रुटि है, जिसमें कि हम ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है कि हमने कहाँ पे गलती करी है। कभी हमारा जर्नल में गलती हो गया या लेजर में हो गया तो हम उसे ट्रायल बैलेंस में पकड़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ट्रायल बैलेंस में गलती हुई हुई होती है। हम ट्रायल बैलेंस में हमारा गलती हमको नहीं दिखता है, लेकिन हमको किस में दिखती है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखती है। तो ये तब हो सकता है कि जब लेन देन की जो ट्रांजैक्शन है, यानी जर्नल, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब जो होते हैं, कैश बुक, या फिर और बिल्स पेएबल की बुक्स, ये जितनी भी हमारी ये खाता बही की बुक्स हैं, कैश बुक वगैरह, जबकि खाते की पोस्टिंग करते हुए, ट्रांजैक्शंस को पोस्टिंग करते हुए ये संतुलित होनी चाहिए। या यहाँ तक कि जब हम ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है तो हमारा वो भी डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए। तो हमारा जब सेम होगा तब हमारे को ये पता लग जाता है कि हमारे पास कोई गलती नहीं हुई। ये त्रुटियाँ ट्रायल बैलेंस की अंकगणितीय सटीकता को प्रभावित कर सकती हैं या लेखांकन के बहुत ही उद्देश्य को पराजित कर सकती हैं। अब ये त्रुटियों को देखिए। जर्नल एरर जो है, मैंने आपको समझा दिया कि इनोसेंटली ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या तो हम बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अच्छे से नहीं जानते हैं तो हम ये गलती कर सकते हैं। जर्नली एरर आर कमिटेड इनोसेंटली, हाउ एवर सम एरर आर कमिटेडली इंटेंशनली इन ऑर्डर टू टेक सम अंडर बेनिफिट्स. These errors must be located and rectified so as to ascertain the true operating result and financial position of the business. ये जो हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को ऑपरेट करने में, जो हमने ऑपरेशन उसमें लगाया है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके हमको रेक्टिफाई करने के लिए समय समय पर बताती रहती हूँ। और सच्चाई निकल के तभी आएगी जब हमने कोई उसमें गलती नहीं की होगी। तो अब आपको मैं बता दूं कि हमारे ये किन कारणों की वजह से, क्या कारण होते हैं कि हम ये एरर आते हैं हमारे सामने अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग एरर कैन टेक प्लेस एदर इंटेंशनली और इनोसेंटली, चाहे वो हमारे खुद की वजह से हुए हों या किसी गलती की वजह से हुए हों। तो ये कुछ कारण होते हैं। मेनली ये 4
जो होते हैं मेन है हमारे सामने। लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, केयरलेस नॉलेज ऑफ अकाउंटेंट, लैक ऑफ साउंड इंटरनल चेक सिस्टम, कंप्यूटर फ्लोज। ये जो चार हैं ये कहते हैं कि जो हमने बुक बनाई है, मेंटेन करी है, उसमें हमने जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें पूरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की रूल्स की जानकारी नहीं थी और हमने अकाउंटिंग एरर कर दिया। केयरलेसनेस ऑफ अकाउंटेंट जो है, अकाउंटिंग एरर में आल्सो रिजल्ट फॉर केयरलेसनेस। अकाउंटिंग जो हमारा अकाउंटेंट है जो मेंटेन कर रहा है बुक्स को, उसके केयरलेस की वजह से कि उसने जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट्स को गलत लिख दिया, सेल्स करना था वो परचेज बुक में लिख दिया या परचेज का सेल में दिखा दिया, या उसने अमाउंट ही पूरा चेंज कर दिया। लैक ऑफ साउंड इंटरनल चेक सिस्टम, ये क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव इंटरनल चेक, ये इंटरनल चेक की है। एन अकाउंटिंग एरर अकर्स, हमारे में जो है अकाउंटिंग अकर्स हो जाते हैं। फिर इंटरनल, अगर हमारा कोई चेकिंग करने वाला नहीं होगा तो अकाउंटेंट को लगेगा कि हमारा जो है इंटरनल कोई चेक करने वाला है नहीं, कुछ भी काम करेंगे सही है गलत है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो चेक अगर दूसरा कोई बंदा करेगा तो हम उसके ऊपर भी एक बंदिश रहती है कि मुझे काम सही सही करना होगा क्योंकि दूसरा बंदा चेक करेगा। कंप्यूटर फ्लोज, आज के दिनों में मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो चुके हैं, तो कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड होता है आजकल। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमारे कंप्यूटर में होती हैं और वो सेफली भी रहती हैं। लेकिन कंप्यूटर की कभी कभी गलतियों के कारण उसमें प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है या उसमें एसेस हम उसको सही से नहीं कर रहे हैं, अनऑथराइजेशन कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो वो मे कॉज, ये सबसे बड़ा मेन कारण हो सकता है अकाउंटिंग एरर का। ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, त्रुटियां जिन्हें बोलते हैं हम, जो इन त्रुटियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन ये किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं, त्रुटि जो है हमारी दो तरह की होती हैं, एक लिपिकीय और एक सिद्धांतीय। सिद्धांत की त्रुटियां और लिपिकीय त्रुटियां। लिपिकीय त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जो एक लिपिकीय कर्मचारी द्वारा खातों की पुस्तकों में व्यापारिक लेन देन की रिकॉर्डिंग के दौरान की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपिकीय त्रुटि। मीन्स अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है। ये आपके सामने जो ये चारों हैं ये आपको यही बताती हैं कि अकाउंटेंट के थ्रू हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेटिंग और एरर ऑफ डुप्लीकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अकाउंटेंट हमारे कुछ गलती कर देते हैं और ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो उसमें हम रिकॉर्डिंग में या फिर अमाउंट लिखने में, गलत लिखने में, तो ये सब उसके अंदर होते हैं। आई होप कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा एरर्स का टॉपिक। और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर स्पेसिफिक नेचर के एरर्स हम देख रहे हैं। ये स्पेसिफिक नेचर के कौन से होते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ कमीशन से शुरू करते हैं। एरर ऑफ कमीशन से क्या मतलब है? अगर हमने कोई रॉन्ग पोस्टिंग कर दी गई है, एंट्री गलत कर दी है अमाउंट की, या रिकॉर्ड गलत कर दिया है अमाउंट का, या फिर हमने रॉन्ग ही उसको पोस्ट कर दिया है, तो ये क्या कहते हैं? एरर ऑफ कमीशन। मीन्स हमने ये कमिट करी है मिस्टेक। और एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन होता है जिसमें कि भूल गए हैं एंट्री पास करना, मतलब पोस्ट करना या रिकॉर्ड करना, वो भूल गए हैं। भूल दो तरह की हो सकती है, या तो हमने पार्शली करी होगी वो भूल, एंट्री पास करी है, या फिर रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं या फुली हम उसे भूल गए हैं। ठीक है, पूरी ट्रांजैक्शन को भूल गए, इसे हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। जब हम पूरी तरह से भूल जाते हैं, जब हम पूरी तरह से किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। मान लीजिए कुछ हमने परचेज़ करा रॉ मटेरियल, और वो उसको हमारे पास एविडेंस है इनवॉइस,
ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा कि ये ट्रांजैक्शन लेजर में जो है हमने परचेज अकाउंट है उसमें सब्सिडरी बुक में हमने परचेज अकाउंट जो है पास नहीं करी है लेकिन हमारे पास इनवॉइस है। तो ये था एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन का। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आसान तरीके से, मैंने आपको ये सामने दिखाया है। और ये एरर ऐसा एरर होता है जिसमें कि इफ़ेक्ट नहीं डालता है ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, गलती तो करिए लेकिन ट्रायल बैलेंस पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है। तो अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है इनकरेक्ट इनपुट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। इनपुट एरर जो है ऐसी ट्रांजैक्शंस में होता है जो कि अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एज पर गैप, जो गैप के थ्रू होता है। अब गैप जो है कंपेंसेटिंग एरर के लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आज हम प्रिंसिपल ऑफ एरर तक समझेंगे, किस तरह के होते हैं, किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम इस पे ये इफ़ेक्ट डालते हैं और किस तरह से इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं कि इस पे हमें नहीं पता पड़ता कि भाई कहाँ पर गलती है। चलिए, अकाउंटिंग एरर जो है मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं हम एज़ पर द जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं गैप। गैप के थ्रू होता है। जितने भी अकाउंटिंग एंट्रीज़ हैं वो हमारी पास करते हैं गैप के अकॉर्डिंगली। अब मान लीजिए हमने कोई अकाउंटिंग एंट्री गलत पास कर दी है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता है लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है जिससे हमें पता पड़ता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है क्यों नहीं इफ़ेक्ट डालता? क्योंकि हमारी जो ट्रायल बैलेंस की ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो ठीक है लेकिन कौन सी एरर आ रही है, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ठीक है, जिस समय हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तब हमें समझ में आ रही होती है एक और एरर कमिट किया है जिसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि जो हमने एंट्रीज पास की है ना वो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग पास नहीं कर रही है, मतलब लैक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो गैप के अकॉर्डिंग नहीं करी हैं। गलत अकाउंट में गलत एंट्री पास कर दी, अमाउंट भी सही है लेकिन जो अकाउंट है वो गलत है। फॉर एग्जांपल कोई कैपिटल नेचर की अमाउंट है वो हमने रेवेन्यू नेचर में डाल दी, तो उससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उस पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का जो हमारा डेबिट और क्रेडिट तो मिल जाएगा लेकिन किस पे आएगा इफेक्ट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा। जो यूज़र्स हैं वो इफ़ेक्टिवली उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, किस चीज़ के लिए, डिसीज़न लेने के लिए। इसकी वजह से एरर ऑफ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको डिटेक्ट करना चाहिए और करेक्ट करना चाहिए। आगे बोलते हैं वायलेशन ऑफ एरर इज़ नोन एज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है, मतलब वायलेट मतलब कि हम इसको मानते नहीं हैं कि प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज नहीं पास करते हैं, तो उससे क्या होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, जब हम प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं, इट मे अकर ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। यही मैंने आपको बताया कि अगर कैपिटल रेवेन्यू का नेचर है और हमने उसे अगर हमने उसको रिसिप्ट नेचर, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट नेचर का कोई है, वो हमने कैपिटल या रेवेन्यू नेचर में डाल दिया। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का है और कैपिटल रेवेन्यू नेचर में डाल दिया, तो डेफर्ड एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो क्लासिफिकेशन जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगी, प्रेजेंटेशन सही नहीं होगी और वो यूज़र्स पे हमारे इफ़ेक्ट डालेगी डिसीज़न लेने पे, क्योंकि उनको लगेगा ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है लेकिन वो बेसिकली कौन सा होगा, कैपिटल का। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ एरर। करेक्ट क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मे हैव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सब था एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। मैं अब आपको ये जो हमारा कंपनसेटिंग एरर रह गया, मैं इसको लिए आपके लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो में समझाऊंगी। मिलते हैं कंपनसेटिंग एरर में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।